नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स, एक ऐसी हस्ती है जो 1962 में शिक्षक रूप में नियुक्त होते हैं बिहार सरकार में और फिर 2000 ईस्वी में रिटायरमेंट होते हैं। अभी 92 साल उम्र है इनका। 92 साल क्या 94 वर्ष इनकी आयु हो चुकी है। शिक्षक सेवा से निवृत्त हो गए हैं और अभी हम इनके पास पहुँचे हैं। नाम है चंद्रशेखर यादव जी। चंद्रशेखर यादव जी ब्रह्मदेव यादव से भी नाम विख्यात है बहुत जगह, है ना। तो चंद्रशेखर यादव जी से मिलने आए हैं और अभी चर्चा चला है, सदन में गूंजा आवाज़। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर 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 क्या करते हो, भगवान भगवान करेगा तो 7 पुश्त तक 7 जन्म तक बेड़ा पार हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो हम थोड़ा जानने आए हैं अंबेडकर जी के बारे में कि अंबेडकर जी के बारे में। सर, आप टीचर हैं तो रिटायर किए हैं, थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालिए। अंबेडकर जी नहीं रहते तो क्या होता? जैसा इतिहास बताता है, आदि से अंत तक इन लोगों को जो निचला वर्ग का आदमी था उसके साथ बड़ा बेमनस्ता किया गया और उस बड़ा हेड से देखा गया। इतना ही नहीं, कॉलेज में जब पढ़ते थे तो कॉलेज में कोई लड़का सटे नहीं उस पर, उसे कोई छुआ नहीं जाए, इसलिए उसको पहले जाना पड़ता था, सबसे पहले आगे जाना पड़ता था। और सब लड़का जब निकल गया तो पीछा में वो आते थे। आदमी को उसको आदमी नहीं समझता था बल्कि जानवर समझा जाता था। डॉक्टर भीमराव इस बात को मन ही मन गमगीन हुए और वो पढ़ने के लिए विदेश चले गए और सभी देशों के संविधान को उन्होंने अध्ययन किया। तो उसमें सभी यही पाया गया कि सभी देशों का जो संविधान है उससे बढ़िया संविधान हिंदुस्तान का बनाया जाए और बनाया गया। बहुतों को इससे जो धार्मिक शासक थे उनको इससे बहुत कष्ट हुआ और वो नहीं चाहते थे कि भीमराव जो बोले वही बात हो। इतना ही नहीं, बड़ी कसाई होता। अगर भीमराव कोई उस ब्राह्मण की इतनी चलती थी कि वो जिस रास्ता से वो जो जाते थे बैकवर्ड, तो उस रास्ता पर वो अपना कदम नहीं रखते थे कि हम छुआ जाएंगे। और तब उसको शुद्ध करने रास्ता शुद्ध करने के लिए डर में इतना नारियल बांध दिया गया और जिस होकर के जाता था ब्राह्मण तो उस पर सुंदर झाड़ू को लगाते जाता था और जब पीछा से भी आता था तो सुंदर के लात पर ब्राह्मण का लात नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बनाया गया और बहुत दिन तक वो चलाया भी। भीमराव अम्बेडकर विदेश गए और सभी देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा तो पता चला कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ये लोग पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए संविधान का अलग बनाया जाए। और भीमराव अम्बेडकर अलग संविधान बनाए और इसमें सुधार लाया गया। तो ये संविधान जो बना सर, की संविधान जो बनाए हैं तो इसमें अभी किसको ज़्यादा फायदा होने वाला है? किनको ज़्यादा फायदा हो रहा है? बैकवर्ड को, हरिजन को। और ये संविधान नहीं बनाते तो क्या होता? तब क्या होता है? तो फिर इसी तरह से जिससे परतंत्र देश में लोग रहते हैं उसी तरह से तो आज़ादी का कोई मान्य नहीं है सकता है। इसलिए संविधान बनाना बहुत जरूरी था। अच्छा, अभी पूर्ण रूपेण आपको लगता है कि पूर्ण रूपेण वह संविधान लागू है, उसके रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं उस हिसाब से? लोग समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बात है कि सभी बहुत दिन तक जो शासन किया ना उसको मानने के लिए मन से तैयार नहीं होता है कि सही है ये। और संविधान के अनुसार जैसे मान लिया जाए आप अन्याय करते हैं उसके साथ में, हरिजन के साथ में, तो उसके लिए कानून बना दिया, कौन कहते हैं हरिजन एक्ट।
आप हरिजन बोल कीजिएगा, हरिजन एक फिर आ जाइएगा। अब हरिजन को हरिजन बोल भी नहीं सकते, हरिजन अनुसूचित बोलिए उसको, अनुसूचित जाति बोलिए। तो ये सब कानून बन गया। हाँ, ये तो कानून बन गया। चलिए चलिए, देखिए हमारे साथ एक बहुत ही बुज़ुर्ग 94 साल उम्र है इनका, संजोग से हमारी मुलाकात इनसे हुई है। और जो इनका जो अध्ययन है पुराने ज़माने के 1962, बहुत लंबी एक उम्र होती है, बहुत अरसे की बात होती है। उन्होंने अम्बेडकर जी पे अपने व्यथा को रखा, अपनी कहानी सुनाया। अब बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले सर? बीएम पढ़ा होती है इस चीज़ का। हाँ, आपके ज़माने में सब्जेक्ट था। हाँ, अम्बेडकर जी पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में उनका एक अलग हाँ, चैप्टर था उनका। हाँ, आप पढ़े हैं? हाँ। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।